वेलकम टू आवर चैनल हॉलीवुड टू हिंदी। आज मैं आपके सामने हाल ही में रिलीज हुई मूवी एक्सपेंडेबल 4 की स्टोरी लेके आई हूँ। कहानी लीबिया में एक वीरान पड़े केमिकल प्लांट से शुरू होती है, जहाँ एक जनरल और उसका परिवार सोल्जर्स की टुकड़ियों से संरक्षित एक किले जैसी जगह में रह रहे हैं। बाहर एक गार्ड को पता चलता है कि उनका एक साथी मारा जा चुका है। जैसे ही वो इसके बारे में बताने वाला होता है तो कहीं से बहुत सारे टेररिस्ट आते हैं और अटैक कर देते हैं। टेररिस्ट ग्रुप न्यूक्लियर वेपन्स की तलाश में है और जनरल पर दबाव डाल के वेपन्स हासिल कर लेता है। दूसरी तरफ हमें न्यू ऑर्लिन्स जगह पे बार्नी को दिखाया जाता है, जो अपनी खास फ्रेंड क्रिसमस के घर जाता है, जहाँ क्रिसमस और उसकी गर्लफ्रेंड जीना के बीच नोकझोंक चल रही है। और हमें पता चलता है कि जीना एक्सपेंडेबल्स की नई मेंबर भी है। क्रिसमस बार्नी से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। इस पर वो बोलता है कि उसकी रिंग खो गई है तो उन्हें वो ढूंढनी होगी। रिंग के लिए वो दोनों एक बार में जाते हैं, जहाँ क्रिसमस वहाँ के एक लोकल गैंग से बार्नी के फेवरेट रिंग के लिए लड़ता है। गैंग का एक लंबा चौड़ा आदमी क्रिसमस को एक हाथ से उठा लेता है तो बार्नी उसे शूट करता है और उसे पटक देता है। फाइट खत्म होने पर बारटेंडर उन्हें रिंग लौटा देता है। दूसरी तरफ टेररिस्ट आगे बढ़ रहे हैं और सबको मारते हुए आर्मी हेड तक पहुंच जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम CIA के बेस पे एक्सपेंडेबल्स के ओल्ड मेंबर्स टोल, रोड, गनर को देखते हैं। गैल्गो का बेटा गैलन है जो नया मेंबर है और बोलता है कि उसने उसके एक फ्रेंड को भी बुलाया है जिसका नाम इजी है। फिर एक CIA एजेंट मार्श आता है और उन्हें लीबिया के सिचुएशन के बारे में बताता है और जनरल और न्यूक्लियर डेटोनेटर्स को टेररिस्ट ग्रुप से वापस लाने को बोलता है। फिर एक्सपेंडेबल्स अपने प्लेन में बैठकर लीबिया के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सुरतो, जो टेररिस्ट हेड है, जनरल से डिटोनेटर्स का पता लगाने के लिए उसकी वाइफ को मार देता है और बोलता है कि अगली बारी तुम्हारे बेटे की है। जनरल अपने बेटे को बचाने के लिए सुरतो को सब बता देता है, लेकिन फिर भी वो उसके बेटे को मार देता है। तभी प्लेन के लैंड करने से पहले ही अटैक हो जाता है। जैसे ही प्लेन नीचे आता है तो एक्सपेंडेबल्स अपनी गाड़ी लेके निकल जाते हैं और बार्नी प्लेन को फिर से हवा में ले जाता है। वहाँ सुरतो डिटोनेटर्स पैक कर लेता है और जाने को रेडी हो जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो दूर से गनर उस पर निशाना लगाते हैं, लेकिन बुढ़ापे की वजह से निशाना दोनों बार चूक जाता है और इस बात का फायदा उठा के सुरतो वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद क्रिसमस उनके पीछे जाता है और उन पर गोलियां चलाने लगता है। पीछा करते टाइम सब लोग एक गोडाउन में घुस जाते हैं और पीछा जारी रखते हैं। उसी टाइम एक हुक की वजह से क्रिसमस की मशीन गन गाड़ी से टूट के नीचे गिर जाती है, लेकिन क्रिसमस मैनेज कर लेता है। सुरतो भाग रहा होता है तो क्रिसमस उसको रोकने के लिए उसके पीछे जाता है और बाकी वही रुक के लड़ते हैं। दूसरी तरफ एक मिसाइल बार्नी के प्लेन से जाके टकराती है और प्लेन क्रैश होने लगता है। क्रिसमस बार्नी को बचाने के लिए सुरतो का पीछा करना छोड़ देता है, लेकिन प्लेन ब्लास्ट होके क्रैश हो जाता है और बार्नी की पूरी जली हुई डेड बॉडी रिंग पहने हुए प्लेन में है। इसके बाद पूरी टीम बार्नी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक बार में मिलते हैं, जहां बार्नी का हाथ रखा हुआ है। कुछ देर में जीना आती है और CIA एजेंट मार्श भी आता है, जो जीना को मिशन का हेड बना देता है और क्रिसमस को मिशन से निकाल देता है क्योंकि उसने बार्नी का डायरेक्ट ऑर्डर नहीं माना था। क्रिसमस बार्नी की रिंग लेकर वहाँ से निकल जाता है। रात को क्रिसमस जीना के घर सुरतो की फाइल देखने के लिए जाता है और जीना को एक नाइफ देता है जिसमें ट्रैकर है। अगले दिन जीना प्लेन में होती है, जहाँ एक नई मेंबर भी है जिसका नाम लैश है। दूसरी साइड हम थाईलैंड का सीन देखते हैं, जहाँ क्रिसमस एक सी के तट पर पहुंचा है और उसे वहाँ एक्सपेंडेबल के सिंबल वाली बोट मिलती है, जो एक डेचा नाम के आदमी की थी। डेचा क्रिसमस के हाथ में बार्नी की रिंग देखता है और बार्नी की मौत का बदला लेने के लिए रेडी हो जाता है। जीना और उसकी टीम मार्स से मिलती है, जो उन्हें बताता है कि सुरतो एक सबमरीन को लेके रशिया की साइड जा रहा है और उन लोगों को उसे वहां पकड़ना ही होगा। इस बार मार्स भी उनके साथ जाएगा। एक्सपेंडेबल टीम प्लेन से जाते हैं और वहां क्रिसमस डेचा के साथ बोट से निकलता है। रात के अंधेरे में टीम पैराशूट से सबमरीन पे उतरते हैं और कार्रवाई के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर एंटर करते हैं तो ट्रैप में फंस जाते हैं, जिसके बाद उन्हें बंदी बना लिया जाता है। थोड़ी देर में सोल्जर्स आते हैं और मार्स को पकड़कर ले जाते हैं। वहाँ क्रिसमस और डेचा अपनी बोट से शिप के पास आते हैं, लेकिन डेचा शिप पे जाने से मना कर देता है और बोलता है कि अगर मेरे अंदर का जानवर जाग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्रिसमस रस्सी की मदद से शिप में घुसता है। दूसरी तरफ सुरतो मार्स को इवा के सामने लेके आता है और अपनी मांगे रखता है कि उन्हें उनका एक साथी छोड़ना होगा।
वहाँ क्रिसमस अंदर एंटर करता है और नाइफ के ट्रैकिंग सिस्टम यूज करके टीम को ढूंढने की कोशिश करता है। रास्ते में वो लोगों को निपटाते हुए चलता है। सुरतों को पता लग जाता है कि कोई शिप में घुस गया है और सब टेररिस्ट उसे ढूंढने लगते हैं। फिर क्रिसमस बाइक उठाता है और गुंडों का सफाया करते हुए आगे बढ़ता है। आगे जाके क्रिसमस गुंडों के बीच में घिर जाता है कि तभी डेचा आता है और कई लोगों को मार गिराता है। दोनों मिलते हैं और साथ में गुंडों का सफाया करने लगते हैं। दूसरी तरफ एक्सपेंडेबल टीम को बाहर निकलने का एक रास्ता मिलता है। वो आगे बढ़ते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं। तब डेचा और क्रिसमस सबको मार के टीम को बचा लेते हैं। सब मिल के आगे बढ़ते हैं और एक बहुत बड़े बॉम्ब के पास पहुंचते हैं। टॉल बॉम्ब को देख के बोलता है कि इसे डिफ्यूज नहीं किया जा सकता, इसे केवल रिमोट से ही ऑफ कर सकते हैं। जिसपे क्रिसमस बताता है कि उन्होंने शिप को अमेरिकन लुक दिया है और ऐसा बंदोबस्त किया है कि ये बॉम्ब रशिया के तट पर फटेगा और वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाएगा। सुरतों को रोकने के लिए पूरी टीम एक साथ आती है और फिर से फायरिंग स्टार्ट कर देती है। लड़ाई के दौरान टॉल को सुरतों का राइट हैंड चाकू मार देता है और इस बात का बदला लेने के लिए डेचा उस बंदे से नाइफ से लड़ने लगता है। कुछ देर में टीम की नई मेंबर टेश डेचा का साथ देने आ जाती है और दोनों मिलके सुरतों के राइट हैंड को मार देते हैं। क्रिसमस लोगों को मारते हुए कंट्रोल रूम तक जाता है जहां सुरतो होता है। रिमोट कंट्रोल मांगने के बाद दोनों में जबरदस्त लड़ाई होने लगती है और आखिर में क्रिसमस सुरतो को मार ही देता है। लेकिन मरने से पहले सुरतो बताता है कि रिमोट उसके बॉस के पास है, जो और कोई नहीं बल्कि मार्स यानी ओशलोट ही है। तभी अजीज को हेलीकॉप्टर से लाया जाता है। केवल वो ही इकलौता है जो ओशलोट को पहचान सकता है। मार्स अजीज को मार देता है ताकि उसकी पहचान हमेशा के लिए छिप सके। बॉम्ब ब्लास्ट होने में केवल 12 मिनट ही बचे हैं तो मार्स सबको निकलने को कहता है कि तभी क्रिसमस रॉकेट लॉन्चर से हेलीकॉप्टर में ब्लास्ट कर देता है। मार्स रिमोट समुद्र में फेंक देता है और अपने आदमियों को एक्सपेंडेबल्स को खत्म करने को कहता है। टीम कंट्रोल रूम में फंस जाती है तो डेचा उन्हें शिप के पीछे से उसकी बोट में भागने के लिए कहता है। सब एक एक करके बोट पे चले जाते हैं लेकिन क्रिसमस पीछे रह जाता है। वो बोलता है कि शिप को वापस घुमाना होगा क्योंकि मिशन सबसे पहले है। क्रिसमस फिर से कंट्रोल रूम में वापस आता है और शिप को वापस घुमाने लगता है ताकि वर्ल्ड वॉर को टाला जा सके। वो इसमें कामयाब हो जाता है। इस पर गुस्सा होकर मार्स सबको खत्म करने के लिए बोलता है। फायरिंग के कुछ देर बाद क्रिसमस की गोलियां खत्म हो जाती हैं और उसे समझ आता है कि अब और कुछ नहीं हो सकता। तभी बाहर धमाके होने लगते हैं और सब गुंडे मारे जाते हैं केवल मार्स को छोड़कर। क्रिसमस मार्स से कॉम्बैट करने नीचे आता है लेकिन मार्स गन निकाल लेता है। तभी बार्नी हेलीकॉप्टर में आता है और मार्स को गोलियों से भून देता है। क्रिसमस बार्नी को जिंदा देखकर शॉक्ड हो जाता है। बार्नी शिप को बॉम्ब फटने से पहले ही मिसाइल की मदद से पानी में डुबो देता है। अब बार्नी बताता है कि उसे मार्स पर पहले ही शक था, इसलिए सब कुछ पता लगाने के लिए मुझे मरने का नाटक करना पड़ा। और जैसे ही वो निकलते हैं शिप में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। लास्ट सीन में पूरी टीम एक बार में एंजॉय कर रही होती है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस।